नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीट 2024 के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। और इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस दोस्तों मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन की ये वीडियो। और पहला प्रश्न, ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी का सब्जेक्ट लिए हैं वहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आप संस्कृत लिए हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। पहला प्रश्न, इन तीनों सब्जेक्ट में आपका सीडीपी, हिंदी और संस्कृत, इन तीनों सब्जेक्ट में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और ये कैसे याद रखना है आपको वो भी बताया जाएगा। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? तो जब भी होता है तो हम लोग कैसे याद रखते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सु बो प ली, ठीक है। सा से सुनना, सा से सुनना, बा से बोलना, सा से सुनना, बा से बोलना, और पढ़ना, उसके बाद में ला से लिखना। भाषा सीखने का सबसे सही क्रम कौन सा है? तो वो है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऐसे आप लोग याद रखोगे। कभी कभार क्या होता है कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने को दे देता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो उसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। पीडीएफ भैया वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। अभी तक जितनी भी सीडीपी की क्लासेस ली गई हैं लगभग वहाँ पर पीडीएफ जो है शेयर कर दी जा रही हैं। करना क्या है आपको, कम से कम भैया 1K का परिवार यहाँ पर बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि कम से कम 1000 लोग इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है। बाकी दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? बालक के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी वीडियो में मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, जब बच्चा गर्भावस्था में होगा तो सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास, फिर धीरे धीरे उसके निचले अंगों का विकास, लास्ट में उसके पैर का विकास, जिसको हम लोग सिर पुच्छीय दिशा बोलते थे। आपको अगर याद होगा, वीडियो आपने देखी होगी, तो उसी पर आधारित लगभग क्वेश्चन है आपका। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि बाल विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो ये क्या हो रहा है, एक क्रम में हो रहा है। ये एक क्रम में हो रहा है, यानी कि क्रमिक होती है। सी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। सबसे पहले बच्चे का शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे धीरे धीरे जाकर के और अवस्थाएं जो हैं वो आएंगी। ऐसे ही बच्चे का सबसे पहले, अगर जब बच्चा छोटा होगा शैशवावस्था में, तो उसका शारीरिक विकास होगा। धीरे धीरे बच्चे का मानसिक विकास होगा, बच्चा चीज़ों को समझना शुरू करेगा। उसके बाद में क्या है, बच्चे का सामाजिक विकास होगा, और उसके बाद में भावनाएं जो है वो डेवलप होंगी समाज के प्रति। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलता है। सी ऑप्शन में क्रमिक होता है। बालक का विकास की प्रक्रिया क्रमित होती है, एक क्रम में होती है, निश्चित क्रम में होती है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पियाजे से क्वेश्चन लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मैंने आपको बताया था 4 चरण। सबसे पहला चरण संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं 0 से 2 वर्ष। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम लोग कहते थे 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसके बाद हम लोग ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात करते थे
ठोस को ही हम लोग मूर्त के नाम से भी जानते थे। इसको हम लोग इसको हम लोग 7 से 11 वर्ष। इसके बाद में अमूर्त संक्रियात्मक, या इसी को हम लोग किसके नाम से, औपचारिक, तो इसको हम लोग 11 से प्लस की अवस्था जो थी वो रखते थे। तो यहाँ पर 4 सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों को चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की वीडियोस यहाँ पर आपको मिलती ही रहती हैं और बहुत सारी आपकी रीड की भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको हम लोग ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, पेपर में आपका आया हुआ है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो था वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, मैंने आपको पहले बताया था, लेव वाइगोत्स्की। नाम क्या है भैया, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की ये पूरा नाम है इनका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से दोस्तों ये प्रश्न लिया गया और कोहलबर्ग का, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का पूछ रहा है कि इस सिद्धांत में कितने स्तर इन्होंने बताए हैं। कितने बताए इन्होंने, एक तो इन्होंने बताया पूर्व परंपरागत, एक इन्होंने क्या बताया, पूर्व परंपरागत, दूसरा इन्होंने क्या बताया, परंपरागत, और तीसरा स्तर क्या बताया, उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत। तो ये 3 स्तर जो हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताए। और कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका जो है 3 कहाँ पर है, बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। संचार जिसको हम लोग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। भैया संचार जब ही तो होगा जब एक व्यक्ति बोलेगा, एक व्यक्ति सुनेगा, या एक व्यक्ति जो है इशारा करेगा और दूसरा व्यक्ति उसको देखेगा, ऐसे ही तो संचार होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि संचार कैसा होगा, द्विपक्षीय होगा। कोई संदेश भेजेगा तो क्या है, कोई संदेश को ग्रहण भी करेगा, प्राप्त भी करेगा। तो ये आपका द्विपक्षीय होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान बढ़ाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, समस्या सुलझाना, या स्मरण शक्ति बढ़ाना। प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रेरणा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तब। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहपाठी, जिसको सहपाठी शिक्षण, जिसको पीयर ट्यूटरिंग के नाम से जानते हैं, का मुख्य लक्ष्य क्या है। पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, एक सहपाठी दूसरे सहपाठी का सहयोग करता है और एक जो भी कौशल होगा, सामाजिक कौशल होगा, उसका सहयोग के साथ में उनकी समझ बढ़ेगी और बेहतर होंगे। यानी कि सहयोग, सहपाठियों के बीच सहयोग को बढ़ाना पीयर ट्यूटरिंग का काम है, सहपाठी शिक्षण का काम है। तो सी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग स्व अवधारणा कहते हैं, स्व अवधारणाओं का विकास किस आयु में अधिक होता है। स्व अवधारणा का विकास किस आयु में अधिक होता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो ये होता है आपका किस अवस्था में, ये होता है आपका किशोरावस्था में। सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो विकास होता है, स्व अवधारणा का विकास जो होता है, वो आपकी किशोरावस्था में होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपनी पहचान और आत्म मूल्य को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा तो एक आपने पढ़ा होगा निगेटिव रीइंफोर्समेंट और एक आपने पढ़ा होगा
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है। दंड देना, प्रशंसा करना, उपेक्षा करना, नियंत्रण करना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे प्रशंसा करना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का तात्पर्य वांछित व्यवहार को प्रदर्शित करना। जब वांछित व्यवहार को कोई बच्चा प्रदर्शित करेगा तो उसे क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसे क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार दिया जाएगा, उसकी क्या की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। पुरस्कार दिया जाएगा और उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बच्चों में रचनात्मकता के विकास के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। बच्चों में रचनात्मकता के विकास के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, अनुकरण विधि, परियोजना विधि। देखिए, जब भी बच्चे को हमें क्रिएटिव बनाना है, रचनात्मक बनाना है, तो उससे हमको क्या देना होगा, एक प्रोजेक्ट देना होगा। और एक प्रोजेक्ट इसलिए देना होगा जहां पर बच्चा जाएगा, उसको सोचेगा, समझेगा और ढूंढ करके लाएगा। तो ये भैया परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि होगी, तो बच्चा अधिक क्रिएटिव बनेगा, अधिक रचनात्मक बनेगा। सबसे जो बेहतरीन विधि है यहाँ पर इस चारों ऑप्शन में, वो है आपकी प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाल विकास में कौन सी विशेषता सत्य है। बाल विकास की कौन सी विशेषता सत्य है। विकास स्थिर रहता है, विकास समान गति से होता है, विकास निरंतर प्रक्रिया है। अरे भैया, सबसे सरल यही है कि भैया जब हमने विकास के बारे में पढ़ा था, जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट जब हमने पढ़ा था, तो जब विकास के बारे में पढ़ा था तो साफ साफ वहाँ पर दिया गया था कि विकास जो है कॉन्टिन्यू चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। तो सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर आप लोगों, तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, कमेंट सेक्शन में छाप करके बता दो तुरंत। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सभी को पता होगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए खेल का महत्व क्या है। देखिए, जब बच्चा खेलता है तो बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही होता है, लेकिन वहीं पर बच्चे का नई नई चीज़ें वहाँ पर जुड़ती है, नए लोगों से मिलता है, सामाजिकता का भी विकास बेहतर होता है। दूसरा क्या है, बच्चे का मानसिक विकास भी बेहतर होता है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। एकीकृत पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, समय की बचत, विषयों का समन्वय, बच्चों को अनुशासित करना। केवल, जो केवल वाला होता है ऐसे काट दिया करो तुरंत भैया, ठीक है, केवल वाला नहीं होता है। एकीकृत पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य है विषयों का समन्वय, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। एकीकृत पाठ्य योजना में विभिन्न विषयों का समन्वय किया जाता है ताकि बच्चे समग्र दृष्टिकोण से शिक्षा उनको मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण। बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला, देखो जब भी बालक सीखेगा, अगर बालक की रुचि है उस कार्य को करने में तो बेहतर रूप से करेगा। अगर उसको मोटिवेशन है, उस कार्य को करना ही करना है, प्रेरणा है उसके पास में, मोटिवेशन है, तो भैया सबसे अधिक तरीके से प्रभावी जो होता है वो होता है उसकी रुचि और प्रेरणा, कि भाई उस कार्य को करने में कोई भी व्यक्ति रुचि रखता हो और भैया उसके पास मोटिवेशन होना चाहिए उस कार्य को करने का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कहेंगे कि कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। पोषण, सामाजिक अनुभव, आनुवंशिकता या उपरोक्त सभी। तो कहेंगे पोषण हो, सामाजिक अनुभव हो या आनुवंशिकता हो, सभी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीखने की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट। अरे भैया, रीइंफोर्समेंट का काम ही होता था कि जो भी अवांछनीय कार्य है उसको कम किया जाए, जो भी अवांछनीय कार्य है उसको कम किया जाए, और जो भी अगर बच्चा उस कार्य को कम कर रहा है तो उसको हम क्या देते थे, किसी ना किसी रूप में हम उसे पुनर्बलन देते थे, रीइंफोर्समेंट देते थे। तो सीखने को धीमा करना, सीखने को बढ़ावा देना अनावश्यक। देखिए, सीखने को, आपने कुछ सीखा, हमने आपको एक चॉकलेट दी, ठीक है, तो ये क्या है, आपके सीखने को और बढ़ावा मिलेगा। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है।
वाइगोत्स्की ने सीखने के लिए क्या कहा? वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क के बारे में बताया था कि समाज में रह कर के बच्चा जैसा पाएगा वैसा सीखेगा। ठीक है, बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होगा वो सामाजिक संपर्क के द्वारा होगा, जैसा समाज होगा वैसा संज्ञानात्मक क्षमता होगी उसकी। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा अधिगम का प्रकार पावलाव का शास्त्रीय? सबसे पहली बात, पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो हम कहेंगे पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। पावलाव ने प्रयोग किस पर किया? तो हम कहेंगे पावलाव यानी कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने प्रयोग किया डॉग पर। ठीक है, तो पावलाव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था किस प्रकार से संबंधित था? तो हम कहेंगे भैया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो था प्रति उत्तर अधिगम से संबंधित था। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन। लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम लोग अधिगम अक्षमता कहते हैं, जहां पर आप लोग डिसलेक्सिया पढ़ते थे, डिस्ग्राफिया पढ़ते थे, डिस्कैल्कुलिया पढ़ते थे, डिस्फेजिया पढ़ते थे, डिस्मोर्फिया पढ़ते थे। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एक होती है, न्यूरोलॉजिकल जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें गड़बड़ी होती है, जिसके कारण से ही क्या होता है भैया, सीखने की अक्षमता होती है। तो सी ऑप्शन को हम लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है भैया क्या? क्वेश्चन है बालकों में आत्म अवधारणा का विकास कैसे किया जाता है? उन्हें डांट फटकार कर नहीं भैया, डांटोगे फटकारोगे बच्चा दोबारा काम नहीं करेगा और आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसकी गलती को बार बार गिनाना। अरे क्यों बार बार उसकी गलती को गिना रहे हो? उस पर अगर आप अच्छे से काम करो, उसकी उपलब्धियां जो है उसके बारे में यदि आप उसको बताओ तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, उसकी उपलब्धियों की पहचान करना और उसे बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सक्रिय भागीदारी बालक ले रहा है, सबसे प्रभावी तरीका देखिए, जब बच्चा अनुकरण करेगा तो स्वयं से कर सकता है। भाई स्वयं से बैठेगा, किसी चीज़ को देखेगा और याद कर लेगा। पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं भैया। अगर बच्चा संवाद कर रहा है, कोई हमने उसको विषय दे दिया, कोई हमने टॉपिक दे दिया उसको और बोला भैया ऐसा करो, आप उस पर चर्चा करो, इसके बीच की बातचीत को करो, तो तभी तो भैया बेहतर होगा। तो संवाद विधि को हम यहाँ पर लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समावेशन इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए कि शिक्षा में समावेशन का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों को अलग से पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, केवल वाला ऐसे काट दो, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी लाना। भाई कमी क्यों लाई जाएगी? जब समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य क्षेत्र जहाँ पर बच्चा विचार प्रकट करे, स्मरण करे, समस्या समाधान करे, तो ये सभी किसमें होंगे? तो कहेंगे एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतः प्रेरणा का उदाहरण क्या है? अंतः प्रेरणा का उदाहरण क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, प्रशंसा पाने के लिए मेहनत करना, आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार जीतने के लिए अभ्यास करना। जल्दी से बताइए, आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ाई करना यानी कि अंतः प्रेरणा वह प्रेरणा है जो किसी को आंतरिक रूप से जो भी संतोष है वो दिया जाएगा, आनंद के लिए कार्य किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या, सी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चे में संज्ञानात्मक असंतुलन किससे होता है? संज्ञानात्मक असंतुलन जब बच्चा नई जानकारी और पुरानी जानकारी के बीच अंतर करेगा, तब ये कहेगा अरे ये क्या था, ये कैसे हो गया। नई जानकारी से पुरानी जानकारी को जब जोड़ेगा तब नहीं खा पाती मेल, तब जा कर के असंतुलन हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बच्चों में भाषा विकास को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है? शिक्षक का पढ़ाने का तरीका, माता पिता की बातचीत, पाठ्यक्रम की कठिनाई, विद्यालय का वातावरण। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा?
बच्चे में अगर भाषा विकास है तो बच्चा कहाँ पर है, अपने घर में सबसे पहले है, और जब घर में है उसके परिवेश में उसके माता पिता जैसी बातचीत करेंगे वैसा ही तो होगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सोशल लर्निंग थ्योरी की बात कर रहा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहा है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंडूरा जी ने दिया। बेंडूरा जी ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। बोबो डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया, इसी को हम लोग बेबी डॉल के भी नाम से जानते थे। तो भैया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने, बेंडूरा जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये। 30 क्वेश्चंस यहाँ पर 30 MCQs आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है नॉन स्टॉप दोस्तों, ठीक है, 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस। तो लाइक करना तो भाई बनता है, सब्सक्राइब करना आपका पूरा अधिकार है, और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा, और जितने भी ग्रुप हैं एक बार आप वहां पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कौन सा सिद्धांत व्यवहार संशोधन से संबंधित है, प्रेरणा का सिद्धांत, सकारात्मक पुनर्बलन, संज्ञानात्मक विकास या प्रेरक, तो हम कहेंगे ये आपका सकारात्मक पुनर्बलन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।